नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल मिशन वोकैबुलरी विद संजीव में। लास्ट वीडियो में हमें प्रोनाउंसिएशन और सिलेबल्स टेस्ट के बारे में बात की थी पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम उसी से रिलेटेड और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक जस्ट जनरल ओवरव्यू लिया था प्रोनाउंसिएशन और सिलेबल्स टेस्ट के बारे में। आज हम उसी से रिलेटेड डिटेल्ड नॉलेज लेंगे प्रोनाउंसिएशन और सिलेबस टेस्ट के बारे में। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ संजीव गोस्वामी। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर कम काउंसलर एंड ऑथर ऑफ द बुक मिशन वोकैबुलरी। तो जहाँ तक हम वोकैबुलरी पे कमांड लेने की बात करते हैं, तो चाहे हम बेसिक लेवल की वोकैबुलरी बोलते हो, यूज़ करते हो, या इंटरमीडिएट की, एडवांस की, अगर हमारा उसमें प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो उसका जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है और उससे शो होता है कि हमारी जो इंग्लिश की जो नॉलेज है बहुत ही बेसिक या लोअर लेवल की है। तो आज से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। एक जनरल ओवरव्यू में हमने समझा था कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सिलेबस टेस्ट क्या होता है, और क्योंकि प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू आवर रीजनल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल इन हिंदी हमारे बहुत ज़्यादा ही सिंपल प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर हम उसके स्वर या व्यंजन सीख लेते हैं तो वो 100% जगह पे एप्लीकेबल होते हैं और उनको हम यूज़ करके कोई भी वर्ड को बहुत इजीली हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस का मिश्रण है, बहुत सारे जो से इसके वर्ड्स हैं वो एंशियंट लैंग्वेजेस जस्ट लाइक ग्रीक, लैटिन एटसेट्रा से बोरोड किए गए हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं, और उसके अलावा जो इनके जो वाउल्स और जो कॉन्सोनेंट्स है, जैसे हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में जैसे 5 वाउल्स हैं, ई आई ई, ए ई आई ओ यू। तो वो पांचों जो वाउल्स है उनकी जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट साउंड है। जैसे हमारे हिंदी में क्या है कि जैसे ई है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, या ए है या आ है, जो भी है वो बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही जो वाउल है वो एक एक वर्ड में एक साउंड देता है, दूसरी में कोई और देता है, तीसरी में कोई और देता है। तो बहुत सारे इनके साउंड्स हैं। और उसके अलावा इनके जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसके अंदर भी एक कॉन्सोनेंट का कोई एक डिफाइंड साउंड नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो सी है वो क की साउंड भी देता है एज ए कैट, और वो सिटी की साउंड भी देता है, सा की साउंड देता है सिटी में। और इसी तरीके से जो जी है वो गा की साउंड देता है गॉट में, और जनरल की साउंड देता है दूसरे वर्ड में। तो इसलिए, लेकिन हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है। अगर वो ग फॉर गमला है और ज फॉर जल है तो वो वही रहेगा। और जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो नेम होते हैं, जो उनका नेम है उनका साउंड भी वो है। जैसे का एक लेटर है तो उसका साउंड भी का है, उसका नेम भी का है। लेकिन इंग्लिश में जितने भी ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स है, जो लेटर्स हैं उस अल्फ़ाबेट के, उसके अंदर में जैसे ए है, ए उस लेटर का नेम है, लेकिन इसकी साउंड आ होगी, या छोटे ए होगी, या आ हो लंबा लॉन्ग ओ होगी, शॉर्ट ए होगी। तो ये नेम और इनका जो साउंड है वो अलग अलग है, और एक वाउल की बहुत सारी साउंड। तो इस वजह से क्या है कि इंग्लिश के अंदर में हम जो वर्ड हमें दिख रहा है, अगर उसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है वो 100% वही बैठेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये जो पर्टिकुलर वाउल है ये कौन सी साउंड यहाँ पर दे रहा है। लॉन्ग साउंड है इसमें, शॉर्ट है, किस टाइप की है। तो इसलिए इंग्लिश के अंदर एक आईपीए बोलते हैं जिसको, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। तो आईपीए वो इंटरनेशनल लेवल पे वो चार्ट है, उसके अंदर वो एक तरह से डिफरेंट अल्फ़ाबेट है। उसके अंदर जो सिंबल्स हैं वो जो नॉर्मल सिंबल्स हमारे ए टू जेड के जो अल्फ़ाबेट लेटर्स के जो सिंबल्स हैं उससे अलग होते हैं। और उन सिंबल्स के बेस पे अगर हमें किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, अगर हम उसको डिक्शनरी में भी देखेंगे तो उस डिक्शनरी में वो सिंबल्स के द्वारा पता चलेगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वाउल की क्या साउंड आ रही है।
क्योंकि एक वाउल की बहुत सारी साउंड होती है, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि नॉर्मली हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो भी हम दूसरों से सुने हमने उसके बेस पे उस वर्ड को प्रोनाउंस कर दिया, या जो हमें स्कूल में एज ए बेसिक लेवल से सिखाया गया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपरली समझें, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई नया वर्ड आएगा तो उसको समझने के लिए कि इसमें ये पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट क्या साउंड दे रहा है या पर्टिकुलर वाउल क्या साउंड दे रहा है, तो उसके लिए फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी जो आईपीए का एक जो चार्ट पूरा होता है वो मैंने एज ए पीडीएफ अटैच की थी, और इस वीडियो में भी मैं वो अल्फ़ाबेट जो का पूरा चार्ट अटैच कर दूंगा। और इसके अलावा हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन में, क्योंकि लास्ट टाइम जो बोर्ड के ऊपर हमने एज ए जस्ट एक जनरल ओवरव्यू लिया था, तो बोर्ड में जूम कर, क्योंकि इसके जो सिंबल्स हैं जब तक उसको हम जूम करके नहीं देखेंगे तो इनको सिंबल्स को हमें रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होगा। और ये सिंबल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर हमें एक्चुअल में इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपरली सीखना है। और दूसरी चीज़, हमने लास्ट वीडियो में सिलेबल स्ट्रेस की भी बात की थी कि नॉर्मली हमारी हिंदी लैंग्वेज में कोई सिलेबल स्ट्रेस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर एक सिलेबल का मेन मतलब यही है कि एक जो लंबा वर्ड है उसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दें तो वो सिलेबल्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक सिलेबल को डिफाइन का मतलब ये है कि एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल जरूर होगा उसी के बेस पे हम वर्ड में डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन वाउल चाहिए हमें डिसाइड करने के लिए कि इसमें कितने सिलेबल है। जैसे छोटा वर्ड है मैट, मैट के अंदर में एक एम कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, ए एक वाउल है, तो ये एक मोनोसिलेबल वर्ड है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसमें दो सिलेबल होते हैं, तीन होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा वर्ड है तो उसमें 10 सिलेबल भी हो सकते हैं। जैसे हिपोपोटामस जो है लंबा वर्ड है, उसमें 5 सिलेबल है। अगर हम उसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो वन कॉन्सोनेंट प्लस वन वॉल्व एटलीस्ट लेंगे तो उसमें 5 सिलेबल बनेंगे। तो ये हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया था। आज हम इसको जरा डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन में, सबसे पहले तो हम आईपीए को देखेंगे कि आईपीए के जो अल्फ़ाबेट्स के सिंबल्स हैं वो किस तरीके से उनका पहचान हमें करेंगे कि कौन कौन सा सिंबल है। और अगर एक बार हम समझ लेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो इजीली, लेकिन वो हमें आगे तक काम में आने वाले हैं, चाहे हम किसी प्रोनाउंसिएशन को देखें या हम सिलेबल स्ट्रेस को। और इंग्लिश में अगर आप वर्ड को जो प्रोनाउंस ठीक कर भी रहे, अगर आपने सिलेबल स्ट्रेस नहीं दिया तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इनइफेक्टिव और बेसिक लेवल की लगेगी। और अगर आपको एक इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलनी है बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह, तो उसके लिए हमें सिलेबल स्ट्रेस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसका एक हम पूरा डिफरेंट चैप्टर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जस्ट एक उसका भी एक ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू लिया था। अब सिलेबल स्ट्रेस में कितने से तरह के सिलेबल्स वो स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अनस्ट्रेस्ड है, उसका पूरा एक चैप्टर, क्योंकि उसके बहुत सारे रूल्स हैं और एटलीस्ट उसके 2 चैप्टर बनेंगे। रूल्स और थोड़े बहुत उनके हर इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं इंग्लिश में, तो वो जो उस बेस पे कि ये वर्ड के अंदर सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, वो उसके हिसाब से बहुत सारे उसके रूल्स है, और रूल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम कई बार करेक्ट सिलेबल यूज़ कर भी रहे होंगे, क्योंकि हमने दूसरों से किसी से सुना तो हम उसके बेस पे हमने उस सिलेबल को हमने यूज़ करके हम वर्ड को प्रोनाउंस कर दिया। जैसे कि हमने बात किया कि प्रोनाउंसिएशन भी हम सही प्रोनाउंस बहुत सारे वर्ड कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें रूल्स का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई नया वर्ड आएगा तो उसके लिए हमें इनके रूल्स पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि जब भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप देखोगे कि जब आप ये जितने भी वीडियोस कंटिन्यूशन में मैं बना रहा हूँ, तो आप उसको करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा इंग्लिश में। और जो पिछला वीडियो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप उसको भी देखें तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। और आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी पुरानी वीडियोस और जो नई आने वाली सीरीज़ ऑफ वीडियोस, क्योंकि ये जो मेरा चैनल मैंने स्पेशलाइज वोकेबलरी के लिए बनाया है, इसका नाम है मिशन वोकेबलरी विद संजीव है।
और जो मेरी अभी मैंने बुक रिसेंटली पब्लिश की है, क्योंकि मैंने सेल्फ पब्लिश किया है, जो अमेज़ोन पे अवेलेबल है, उसका नाम भी मिशन वोकेबलरी है। तो बेसिकली हम जब तक एक मिशन लेके नहीं चलेंगे, इंग्लिश की वोकेबलरी इतनी वास्ट है कि उसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपनी एजुकेशन में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि क्योंकि हमें पर्टिकुलर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है इंग्लिश का, तो इसलिए जब तक हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे उसको सीखने का, तो हमारे को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज का हम अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे एक एक चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आईपीए से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे और भी उसके अंदर जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है और सिलेबल स्ट्रेस से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे एक एक क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या है, और थोड़ा वाउल्स का साउंड कैसे आता है और सिंबल्स क्या है। चलिए तो फिर अभी देखते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन में। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स आईपीए से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से एट ए ग्लांस आईपीए का चार्ट दिया हुआ है कि आईपीए में क्या क्या चीज, उसको कैसे हम ब्रॉडली देख सकते हैं। तो आईपीए में एक्चुअली जो सिंबल्स हैं वो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स से रिलेटेड ही हैं। तो करीब 44 के करीब, क्योंकि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं और जिसमें 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट है, तो उन सबको मिला के करीब 44 के करीब साउंड्स बनती हैं। और 44 साउंड्स के हिसाब से आईपीए में सिंबल्स दे रखे हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम इसको डिवाइड करें तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट, जिसमें 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट में भी एक जो वाई कॉन्सोनेंट है वो एक तरह से वाउल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है। तो वो अभी हमने आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि वाई जो है वो कैसे कॉन्सोनेंट के रूप में काम करता है, कैसे और कैसे वाउल के रूप में काम करता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम आईपीए के सिंबल्स को समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम आगे देखेंगे तो उसमें हर जगह पे जितने भी मेरे आगे आप देखोगे वीडियोस, उसके अंदर में हम प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हर वर्ड को जो हम सीखेंगे उसका हम साथ में उसका आईपीए के सिंबल्स भी होंगे, ताकि पता चले। क्योंकि जब भी हमें अभी बात की कि कोई साउंड कौन सा वाउल साउंड दे रहा है वो आईपीए से ही पता चलता है। तो जैसे आईपीए को ब्रॉडली वाउल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो वाउल्स भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो वाउल साउंड है आईपीए में जो डिफाइंड है वो 3 तरह की हो सकती है, एक मोनोफ्थोंग, एक डिफ्थोंग और टिफ्थोंग। जैसे कि मोनोफ्थोंग से क्लियर होता है, मोनो मतलब सिंगल, तो यानी कि कोई भी जो वाउल साउंड है वो सिंगल साउंड दे रही है तो मोनोफ्थोंग है। अगर उसमें 2 साउंड मिक्स हो जाती है तो वो डिफ्थोंग है। और बहुत ही एक्सेप्शनल केस पे ए वाउल साउंड जो है त्रिफ्थोंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो वाउल साउंड का मतलब है कि सिर्फ एक वाउल ही जो है वो एक साउंड दे सकता है, 2 दे सकता है और 3 दे सकता है। तो हालांकि अगर 3 वाउल इकट्ठे आ जाएंगे तो वो तो बहुत सारे वर्ड में ट्रिप्थोंग दे देंगे, लेकिन कई बार अभी हम देखेंगे कि एक ही जो वाउल लेटर है वो 3 आवाज़ें भी कई किसी किसी वर्ड में देता है। तो जैसे कि डिफ्थोंग में क्या है कि हमारा जो हिंदी में जैसे ई और ए है या ए या ओ है, अगर हम ओ ए कर दें या ए ओ कर दें तो वो डिफ्थोंग बन जाएगी। अगर हम सिंगल साउंड रखें जैसे ई, वो एक मोनोफ्थोंग है, या छोटी हो या बड़ी हो या आ हो या छोटा या बड़ा हो, वो सब मोनोफ्थोंग है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम मिला देंगे जैसे ओ ए ओ ऊ ई, वो डिफ्थोंग बन जाएगा। तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर में मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग और टिफ्थोंग होता है। और उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स तो सिंपली जो वाउल्स के अलावा जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, बट उसके अंदर भी एक कैटेगरी 2 आ जाती है, एक वॉइस कॉन्सोनेंट और एक अनवॉइस कॉन्सोनेंट। सो वॉइस कॉन्सोनेंट्स में क्या है कि जो भी हम कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंस करते हैं अपने वोकल कॉर्ड से और माउथ से, जो जब भी हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। उसमें
हम अपनी लिप्स को भी यूज़ करते हैं, कई वर्ड्स में लिप्स यूज़ होते हैं, किसी में टंग टंग जो है वो टीथ को पीछे टच करती है, कहीं नीचे पैलेट को टच करती है। और जैसे वाउल्स है उसके अंदर तो सीधा वो ओपन माउथ साउंड होते हैं, ए ई आई, उसमें एक तरह से हमारा माउथ ओपन होगा और वो साउंड निकलेगा। तो इसी तरीके से कॉन्सोनेंट में क्या है कि जो वॉइस कॉन्सोनेंट है उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे वोकल कॉर्ड, हमारे ये गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड होते हैं, अगर हम उसको टच करें वो कॉन्सोनेंट बोलते वक्त तो उसमें वाइब्रेशन महसूस करेंगे हम। जो अनवॉइस कॉन्सोनेंट है उसमें वो वाइब्रेशन नहीं होती, लेकिन उसके अंदर हम अपने आगे हाथ के आगे अगर मुंह के आगे हथेली रखेंगे तो उसमें एयर का फ्लो हम महसूस करेंगे। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे और थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी एक एट ए ग्लांस हमने देखा है कि आईपीए के अंदर में जो क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो ये एक तरह से पूरा उसका जो चार्ट है ये प्रिंट प्रीव्यू में हमने थोड़ा और अच्छी तरीके से नज़र आ सकता है कि आईपीए में क्या क्या चीज़ है। तो अभी हम चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट में जो अपना हमारा जो आया है, ये आया है मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग के अंदर में ये क्या है, अभी हमने जैसे समझा कि मोनोफ्थोंग जो है वो सिंगल वाउल साउंड होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल वाउल साउंड में ये सिंबल्स यूज़ हैं, जैसे कि आप देखोगे ये सिंबल्स किस तरीके के हैं। कुछ ये आई जैसा लग रहा है, ये यू जैसा लग रहा है, बट ये थोड़े से डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। नॉर्मल के अलावा ये डिफरेंट सिंबल होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके अलावा। तो ये हम जैसे अभी देख रहे हैं कि किस किस तरीके से ये यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा हम और जूम करके देखते हैं इसको। अब ये देखिए आप मोनोफ्थोंग में जैसे ये सिंबल जो है ई साउंड का है। ई साउंड जैसे हमारी हिंदी में छोटी ई बड़ी होती है, तो एक तरह से ये जो सिंबल है ये छोटी ई का है और ये जो सिंबल है ये बड़ी ई का सिंबल है। जैसे कि शिप, शिप में जो ई की साउंड है वो शॉर्ट ई आ रहा है, और शीप में जो है ई की साउंड वो लॉन्ग ई आ रहा है। तो इसका एक तरह से ये कुछ वर्ड जो है वो हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उसके जैसे दिखते हैं। जैसे कि ये ई, ये एक तरह से आई की तरह से दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ये ई साउंड के लिए। अब साउंड कैसे पता चलेगी कौन सा सिंबल कौन सी साउंड दे रहा है, उसके लिए भी एक तरह से यहाँ पर जो वर्ड्स है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि शिप में ई हल्के ई की साउंड आ रही है, शीप में जो लॉन्ग ई की साउंड आ रही है। ठीक है ना। अब जैसे गुड, गुड में जो ये ऊ की साउंड है इसका ये सिंबल है। और ज़्यादातर आप देखोगे जो भी लॉन्ग साउंड है ना उसके आगे ये दो डॉट दिखेंगे, सेमीकोलन जैसे। जिसके आगे भी जो भी सिंबल के आगे अगर ये दो डॉट आ रहे हैं तो समझ लो कि वो सिंबल लॉन्ग साउंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर गुड में ऊ की साउंड है, जैसे हमारे हिंदी में छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, तो अब ये वाला जो ऊ है इसके आगे दो सिंबल ये आ रहे हैं डॉट, तो ये लॉन्ग ऊ की साउंड देता है। जैसे कि गुड, गुड में ऊ जो है हम थोड़ा शॉर्ट बोल रहे हैं, लेकिन शूट, शूट में ऊ जो है वो लॉन्ग साउंड है। फ़र्क कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये है कि ये शॉर्ट है ये लॉन्ग है। जैसे इप में ई में जो है ये छोटा ई की साउंड दे रहा था, ये लॉन्ग दे रहा था। अब जैसे ये वाला सिंबल है, एक्चुअली में ये सिंबल हमारा नॉर्मल अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं ई उसकी तरह से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ई तो एक तरह से उसका अल्फ़ाबेट उस लेटर का नेम है ई, तो लेकिन यहाँ तो ई हम बेड में ए की साउंड आ रही है। तो ये सिंबल जहाँ ए की साउंड होगी, ए जैसे हमारी छोटी ए बड़ी ए होती है, ये छोटा एक तरह से छोटी ए है। बेड, ए की साउंड आ रही है इसमें, बेड। अच्छा, उसके बाद जो ये सिंबल है ये एक तरह से अप साउड, मतलब वो एक तरह से ई को जैसे रिवर्स कर रखा हो, अप साइड डाउन। तो ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, अभी आगे आगे आप समझोगे इसको। एक्चुअली इसको बोलते हैं श्वा साउंड, श्वा साउंड। ये एक्चुअली ये हल्का सा आ की साउंड आती है इसमें। एक तो होता है ना एक होता है आ, ये बिल्कुल भी आ से भी छोटा साउंड है। टीचर, टीचर, वेरी लो साउंड ऑफ आ। ठीक है, तो ये वाला सिंबल जहाँ पर भी
जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, और इंग्लिश में तो हर वर्ड में ऑलमोस्ट, अगर एक छोटा वर्ड है तो चलो उसमें तो एक ही तरह की एक ही सिलेबल है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी में कम स्ट्रेस दिया जाए, किसी में ज़्यादा, या किसी में, तो एक तरह से तीन स्ट्रेस होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में, प्राइमरी, सेकेंडरी और अनस्ट्रेस्ड। तो एक ही वर्ड में प्राइमरी तो एक ही होगा, लेकिन सेकेंडरी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं स्ट्रेस जिसमें देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड में बहुत सारे, अगर एक सिलेबल पे स्ट्रेस दे दिए तो बाकी सारे के सारे मोस्टली अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो अनस्ट्रेस्ड के अंदर ये जो साउंड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और एक्चुअल में अगर आप इस साउंड पे थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको खुद को ही लगेगा कि यस, ये जो तरीका है, इससे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो ये थोड़ी बहुत इफेक्टिव लग रहा है मेरा प्रोनाउंसिएशन। और जैसे बिल्कुल भी आप नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करेंगे, तो उसके लिए ये श्वास साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनस्ट्रेस्ड जो भी सिलेबल होगा उसमें ये होता है, ये किसी भी वाउल को रिप्लेस कर सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू की, जैसे कि जो भी अनसेट सिलेबल है उसके अंदर कौन सा वाउल है उसको रिप्लेस करके हम इसको हल्का सा आ साउंड देते हैं, इसमें हल्का लाइट आ आता है, टीचर, टीचर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। ये जो सिंबल है, ये ये थोड़ा सा ज़्यादा अ साउंड आ रही है, इसमें दो डॉट हैं, तो बर्ड, बर्ड, जिसमें आ थोड़ा सा लॉन्ग अ साउंड है। ठीक है, और ये जो है अप, कप, पप, कहीं भी हो सकता है। ये वाला जो सिंबल है ये शॉर्ट अ का है, अ, अ, लेकिन ये तो आ से भी कम है, बिल्कुल अ, लाइट अ, ये उससे थोड़ा ज़्यादा और ये उससे ज़्यादा, तो ये एक तरह से तीनों ही अ साउंड देते हैं। ये दोनों ई दे रहे थे, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटा हो, ये बड़ा हो। अब ये जो है ये तीनों एक तरह से अ साउंड दे रहे हैं, जिसमें ये सबसे कम, ये फिर थोड़ा सा ज़्यादा और ये और ज़्यादा। अच्छा, अब ये जो साउंड है कैट, ए, ए, ये आ नहीं, ए साउंड दे रहा है, एक तरह से बड़ी ए। ये छोटी ए जो होती है, जैसे यहाँ पर ए था बैट, यहाँ एक तरह से बड़ी ए कैट, ये ए साउंड दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जैसे आ साउंड में हमने समझे थे ये आ है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो है आ साउंड है ये भी आ से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जैसे फा, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लूँगा, फा, फादर, फादर के अंदर जैसे आ साउंड आती है, ये उनसे इन आ साउंड से भी लंबा है। और हालांकि ये ऑलमोस्ट सब मिलते जुलते ही लग रहे हैं, ये भी आ, ये आ साउंड, ये भी और ये भी, लेकिन उसमें क्या होता है, माउथ किसी में थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, किसी में, इसमें आ में बहुत ज़्यादा माउथ ओपन होगा, आ, और मतलब इससे भी ज़्यादा बर्ड, बर्ड में जैसे जो साउंड है उससे भी ज़्यादा उससे आएगा। अब जैसे ये ओन, ओ, ये ओ साउंड है, ऑन में जैसे आ रहा है, गॉट, ओ, ओ, और ये जो है ओ, ओ, डो, डोर में। तो ये एक तरह से ये मोनोफ्थोन्स हैं, सिंगल वाउल साउंड। अब इसको अगर हम और अच्छे तरीके से देखें तो आप ये देखो कि इसमें हम पूरा जूम करके देख सकते हैं कि ये सिंबल एक्चुअली कैसा दिखता है। शिप में ये आ रहा है, फिर उसके बाद जो हमने बड़ी ई का देखा था, ये शीप में ये सिंबल आ रहा है। दो डॉट वाला सिंबल हमेशा, ये वो लोग छोटी ई था, ये बड़ी ई, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा जूम करके हम देख सकते हैं कि जैसे गुड, गुड में ऊ जो है शॉर्ट साउंड आ रहा है, और इधर जो शूट में ऊ जो है वो लॉन्ग आ रहा है। उसके बाद जैसे वर्ड ए हमने देखा था, ये बेड में ए साउंड है। फिर उसके बाद ये टीचर जो श्वा साउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है इंग्लिश, जो IPA के अंदर में जो भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा है। तो ये एक तरह से इस सिंबल को आप ज़रूर याद कर लें कि ये जो सिंबल जहाँ भी आएगा, जहाँ भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा वहाँ पर ये लगा होगा। अब जैसे बर्ड, बर्ड में भी आ साउंड है, थोड़ी लॉन्ग है, ये बर्ड का भी हमने देख लिया है। ये थोड़ी सी आ उससे छोटी साउंड है, अप, अप। ये कैट,
ए, ये जो थोड़ा ओपन माउथ में ये साउंड ए का निकलता है, कैट। क्योंकि देखो जो भी साउंड है इनको बेसिकली जो हम नॉर्मल इजी वर्ड हैं उसी से याद कर सकते हैं कि ये साउंड क्या। ऑलमोस्ट कई तो बहुत ही मिलती जुलती है, उसमें किसी में थोड़ा ज़्यादा देना है, किसी में कम देना है, लेकिन सिर्फ उसको वर्ड के बेस पे ही अच्छे से याद किया जा सकता है। फार, ये अभी हमने देख लिया है, ये ओ साउंड है, ये हमने अभी सिंबल थोड़ा और जूम करके देख सकते हैं कि ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जिस बेस पे आप अच्छी तरह से इस सिंबल को पहचान सकते हो। अदरवाइज जो फोनेमिक चार्ट है वो ऑलरेडी वीडियो के साथ अटैच मैंने कर दूंगा मैं, और पिछली वीडियो में भी था और इसमें भी हो जाएगा। अब ये साउंड ओ, डोर, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। मोनोफ्थोंग के बाद जो नेक्स्ट है वो है डिफ्थोंग। तो डिफ्थोंग में आप देखोगे कि ये जो सिंबल है ये दो एक तरह से मिक्सचर है। जो हमने छोटी ई वाला सिंबल देखा था और ये स्वा वाला सिंबल देखा था तो इसमें ये दोनों मिक्स होके आ गए, तो ये डिफ्थोंग हो गया। अब लेकिन अब मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि दो वाउल लेटर होंगे तो ही डिफ्थोंग बनेगा। एक में भी दो वाउल, जैसे हियो, इसमें ये ई और अ की साउंड दे रहे हैं, इया। तो हियो हम जब बोलते हैं तो लोग हेयर बोल देते हैं कई बार, जो रैबिट वाला हेयर, ये हियो, इया, ये ई प्लस अ साउंड बन के हियो, कम हियो, ये ई और आ हो गया। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो ए हमने जो उसमें भी साउंड देखा था, टेन में जो वर्ड आता है ए साउंड, टेन, तो ये ईयर था, ये ए ई है, वेट, ए ए, ये ईयर, ये ए। अब ये क्या है, ये वाला सिंबल डिफ्थोंग, उ, टू, टूरिस्ट, टू, उ, ये ऊ है और ये श्वा, उ। अब ये वाले में, अब जैसे हमने डोर में वाला देखा था, ये वाला जो सिंबल है ये ओ, ओई, बॉय, ओई, ओई, ये ओई साउंड आ रहा है इसमें। इसमें औ, शो, शो, ओ। इसमें ये हेयर अलग था और ये हेयर बाल वाला हेयर, इसमें एयर, एयर, अगर हम एयर वर्ड भी बोलते तो उसमें एयर ये साउंड आता है, ठीक है। उसके बाद ये आई, जैसे माई में। अब आई एक्चुअली में देखा जाए तो जो हमारा वाउल है आई, उसका तो साउंड, नाम है उसका लेटर का आई, लेकिन उसके जो साउंड्स हैं उसके साउंड ई, छोटा ई भी हो सकता है आई में और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसका ये लॉन्ग साउंड भी आई का होता है। लेकिन यहाँ पर ये सिंबल आई साउंड कहाँ आएगा, वो जैसे माई में आई आ रहा है, तो ये एक तरह से डिफ्थोंग है। उसके अलावा ये आउ, ये काऊ के अंदर आउ साउंड आ रहा है, काऊ, आउ। क्योंकि देखो आप जो भी सिंबल क्या साउंड देगा वो ऑलरेडी अगर हमने मोनोफ्थोंग समझ लिए तो मोनोफ्थोंग के बेस पे ही डिफ्थोंग बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो सिंबल है ई का है, ये श्वा साउंड का स्मॉल अ का है, य, तो उसके बेस पे हम सब खुद ही नॉलेज कर सकते हैं कि इसमें डिफ्थोंग में क्या साउंड होना चाहिए, और जो वर्ड होता है वो तो एग्जाम्पल में होते ही हैं। अब ये देखिए, हम अगर इसको हम जूम करके बड़े लेटर्स में देखते हैं कि ईयर जो है वो हियर में जो साउंड होता है वो ईयर ये होता है, ए, वे, वेट, वेट, ए साउंड इसमें आ रहा है। उआ में जैसे जो टूरिस्ट में जो आ रहा है साउंड उआ, वो इसमें आ रहा है। और जैसे बॉय, ऑय, ऑय, ऑय साउंड इसमें आ रहा है। तो ये आप थोड़ा खुद प्रैक्टिस करोगे और एक्चुअली जब हमें सिंबल्स हम देख लेंगे, हम मोनोथोंग देख लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बेस पे हम डिफ्थोंग, शो। एक्चुअली क्या है, नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो हम बोलते हैं हमने कभी इसमें सोचा भी नहीं होगा कि इसमें कभी मोनोथोंग है कि डिफ्थोंग है, क्योंकि हमें तो पता है कि हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं तो हम उसको ऐसे बोल देते हैं। लेकिन ये तो जो इजी वर्ड है, लेकिन कई बार कोई नया वर्ड आएगा तो हम
उसको अगर डिक्शनरी में भी देखेंगे ना तो वहाँ पर डिक्शनरी में ये IPA ही दिखाया होता है, और वहाँ पर हालांकि हमें साउंड्स भी मिल जाती हैं, लेकिन ये अगर हम बगैर साउंड्स के भी थोड़ा और अच्छी तरह से समझेंगे तो हमें इन सिंबल से ही समझ में आएगा, और जो कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस देना है वो भी इसी से पता चलता है। तो अब जैसे ये ए का वो आ गया, अब ये मैं सब एक एक करके ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसको अल्फ़ाबेट चार्ट में भी देख सकते हो कि, और एक्चुअली में जो जो वर्ड्स जो शॉर्ट वर्ड्स है ना, ये बहुत ही इजी वे है इन वॉल्स के, इनके जो सिम्बल्स के साउंड को याद करने का। साफ पता चल रहा है कि माई में हम जब प्रोनाउंस करते हैं, अब ये देखो वाई जो है ये होता तो कॉन्सोनेंट प्लस वाउल दोनों का काम करता है। ये एक तरह से एक डब्ल्यू है वो भी सेमी कॉन्सोनेंट और वाउल होता है, लेकिन वाई तो है वो बहुत जगह पे एक तरह से आप देखोगे एम भी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन वाई क्योंकि कॉन्सोनेंट के अलावा वाउल का भी काम करता है तो यहाँ पर ये आई की साउंड दे रहा है, माई। ठीक है, तो ये हमें इन वर्ड्स के द्वारा हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आओ, ये सारा आप ये देखो। उसके अलावा अब हम आते हैं टिफ्थोंग में। तो टिफ्थोंग में कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो भी अगर वाउल होंगे, और कई बार अब जैसे इस फायर में देखो इसमें एक ही वाउल है आई, लेकिन ये आय, फायर, आया, इसमें ए भी साउंड आ रही है, ई भी आ रही है, और लास्ट में हल्का सा आ। एक्चुअल में हम नॉर्मली कभी बोलते हैं तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कितनी साउंड्स है, सीधा हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कई बार हम गलत भी प्रोनाउंस कर देते हैं चीज़ों को। और अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझेंगे तो हमारी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, नेटिव स्पीकर की तरह हो जाएगी, और नए वर्ड्स को समझने के लिए। अब ये ट्रिपल वाउल साउंड आ रहा है, जैसे आवा, हा, आवा, आवा, आ, उ, आ, आवा, आ, ए, ई, अ, फायर, फायर। अब ये प्यो, प्यो, इसमें यू की भी साउंड आ रही है, और उ देखा जाए तो जो लॉन्ग यू है उसमें तो ऑलरेडी दो साउंड होती है, प्यो, प्यो, प्यो। ई, हल्का सा ई साउंड होगा, फिर यू होगा, फिर प्यो, प्यो, प्यो। तो ये ट्रिप्थोंग। अब ये हम थोड़ा इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि आवर में जो ट्रिप्थोंग है इसमें तीन साउंड्स हैं, ए, ऊ और आ, जो छोटा बिल्कुल लाइट आ, जो श्वा साउंड है, आवा, आवा। ठीक है, तो ये ट्रिप्थोंग है। फायर, इसमें भी तीन ट्रिप्थोंग है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिप्थोंग या डिप्थोंग में ज़रूरी नहीं है हमें कि उसमें दो वाउल ही होंगे तो ही वो साउंड आएगी, वो एक तरह से एक साउंड में तीन साउंड बन जाती हैं, तो इसीलिए इनको, अदरवाइज तो हम कई वर्ड ऐसे आएंगे जिसमें तीन तीन वाउल लेटर लगे होंगे, तो और लेकिन उनका जो साउंड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक मिल के आ रहा होगा, वो दो अलग भी हो सकता है उनका। लेकिन ये जो ट्रिप्थोंग और डिप्थोंग उन्हीं को बोलते हैं जो एक ही वाउल ही तीन साउंड दे देगा। अब देखो फायर के अंदर में आई जो है यहाँ पर तीन साउंड दे रहा है, आया, आया। देखा जाए तो आई का जो मेन लॉन्ग साउंड है वो तो आई है, शॉर्ट में वो ई की भी देता है, लेकिन यहाँ पर एक आ का साउंड और ऐड हो रही है इसके अंदर, तो ये ट्रिप्थोंग बन गया, फायर, प्योर, प्योर, यो, यो। एक तरह से ये यहाँ पर जो ये साउंड दिख रहा है, ये जे जे सा जो वर्ड दिख रहा है, ये एक्चुअली ये हमारे यस जो वर्ड होता है उसमें हम, या जो यू का जो आप देखोगे अभी हम लेटर देखेंगे तो यू का एक्चुअली जो अल्फ़ाबेट सिंबल है वो यही है, ये प्लस लंबा वाला, जो वो अभी हम दूसरे में नेक्स्ट जब आगे आएंगे तो और इसको समझेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो आ जाता है वो है कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट में तो देखो वॉइस कॉन्सोनेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे वोकल कॉर्ड के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, आप कोई भी वर्ड आप देखो अब जैसे ये बी, अब ये बात ध्यान रखने वाली है इंग्लिश में कि ये जो कॉन्सोनेंट हैं बी, डी, जी, एच, जे, एल, एम, तो एक्चुअल में
इनका नाम तो लेटर का बी है, लेकिन साउंड तो बी नहीं दे रहा है यहाँ पर, साउंड तो बोट। तो एक्चुअल में ब, बी की साउंड क्या है? ब, ब, यानी बोट, ब। अगर आप ब बोलोगे, यहाँ बी नहीं, आपको इसकी साउंड क्या है? ब। तो ब बोल के अब अपने वोकल कॉर्ड पे हाथ रख के देखोगे तो आपको वहाँ वाइब्रेशन मिलेगी। तो वॉइस कॉन्सोनेंट में तो हालांकि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बोलते हैं कौन सा वॉइस्ड है कौन सा अनवॉइस्ड है, हमें ये इतना भी पता होगा कि कॉन्सोनेंट कौन सा और वाउल कौन सा है, सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन फिर भी एज ए डिफरेंस समझना, अगर हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो इसके डिफरेंस को समझ लेना चाहिए कि सब वॉइस कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। हालांकि हम कोई वर्ड बोलते हैं तो हम कभी इतना फोकस नहीं करते कि ये वॉइस है या अनवॉइस्ड है, लेकिन एज फॉर ए डिफ्रेंसिएशन हम समझ सकते हैं कि जो वॉइस कंसोनेंट है उसमें हमारे वोकल कॉर्ड के ऊपर एक वाइब्रेशन होती है, जो गले के अंदर हम ऐसे हाथ रखेंगे तो उसमें वाइब्रेशन महसूस होगी। और एक्चुअल में अब एक चीज़ समझने वाली कि बी जो है वो लेटर का नेम है, लेकिन उसका साउंड तो बोट। डी, आप देखो डी जो है वो एक तरह से लेटर का नेम है, लेकिन यहाँ पर डी ओ थोड़ी हो रही है, यहाँ डॉ साउंड आएगा। ऐसे ही ये ग साउंड के लिए है, ये एच साउंड है, यस या साउंड आता है यस में, लव में ला। एक्चुअली में क्या है कि अगर हम जो भी वर्ड यूज करते हैं ना तो उसके पीछे का जो वाउल होता है आगे वो भी उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप विदाउट एनी वाउल अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे ना, ब, ड, ग, ज, इस तरीके से आएगा साउंड, ल, म। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम जब नॉर्मल वाउल्स के साथ देखेंगे तो उसमें आ की साउंड भी जुड़ जाएगी, बट इट्स म, 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 न, र, व। तो ये एक तरह से हम वर्ड्स के हिसाब से हम इसको ज, अब जैसे टेलीविजन, अब जा साउंड की अगर हम बात करें, ये जून में भी जा आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेलीविजन ज हो जाता है, तो वो उसके लिए ये साउंड है, ये सिंबल है। और सिंपल जा, जैसे हमारे यहाँ पर जा फॉर जल, जा फॉर जलंधर, तो हमारे तो एक नॉर्मल अल्फ़ाबेट जा होता है। अब और जून लिखना होगा तो हम जा के आगे ऊ की मात्रा लगा देंगे, लेकिन इसमें जा साउंड के लिए ये सिंबल होता है, क्योंकि अब ये देखो कि ये तो य थोड़ा सा अलग है, टेलीविजन जन, और यहाँ पर ज और जन। और जैसे आप ये देखो ये सिंबल दिस दिस के अंदर में द, जैसे हमारा दा दवात है, ये वो द है। और ये जो डमरू वाला है वो ये हो जाता है ड, ये डॉग में जो आ रहा है, लेकिन ये दवात वाला है दिस। और ये देखो ये सिंग जो है, ये वाला जो सिंबल है अंग, ये ना एक्चुअली ना, नाव में तो देखो ना ये है, लेकिन जब बाद के जो वर्ड होते हैं ना उसमें ना और अंग अंग अंग, ना नहीं साउंड होता, वो अंग अंग, सिंग अंग, अंग साउंड आ रहा है, अंग। तो ये सिंग इसका ये सिंबल है। तो ये वॉइस कॉन्सोनेंट, ये हम आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हालांकि आप फोनेट, ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, अब इसको हम जो हमने मेन जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें कवर करनी है, IPA भी करना है, और एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारे वाउल्स वाले के बारे में। अब जैसे ये देखो ये बोट, ये डी डॉग, ये सब हम जूम करके एक बार देख रहे हैं कि सिंबल्स क्या है। हालांकि ये बहुत ही इजी हैं, जो क्योंकि देखा जाए तो वो बड़े कॉमन सेंस की बात है कि ये डी जो है वो ड साउंड देगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ग साउंड दे रहा है तो इसमें आई थिंक इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच है, ह साउंड देता है, जैसे हमारा हल हिंदी का। अब एच तो बहुत जगह साइलेंट भी रहता है, तो वो हम आगे देखेंगे। यस, अब ये जो है लव ल साउंड वो अभी हमने देख लिया है। अभी सब हम इसको एक बार हल्का सा जूम करके सिंबल, हालांकि ये बहुत ही इजी हैं ये सिंबल, तो इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
जू, ज, जू। अब ये थोड़ा सा जू, जूम, हम जैसे जूम बोल देते हैं, जूम, जूम। ये सब हमने देख लिए हैं, ये बस एक बार हम थोड़ा सा नज़र मारे। अब आते हैं अनवॉइस कॉन्सोनेंट्स पे। अब अनवॉइस कॉन्सोनेंट, ये देखो वॉइस वाले ज़्यादा है, अनवॉइस कम है। एक्चुअल में हम जब एक्चुअल में कभी वर्ड बोलते होंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं कौन सा वॉइस कौन सा अनवॉइस। लेकिन अगर आप, क्योंकि देखो यहाँ पर और भी वर्ड जुड़ जाते हैं तो हम एक्चुअल में पता नहीं चल पाता। अदरवाइज ऑफ फ, फ, फ अगर आप बोलेंगे, आप अपनी हथेली रखेंगे अपने मुंह के आगे तो आपको काफ़ी एयर महसूस होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर एयर ज़्यादा निकलती है। फ, 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 ख, 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 ख। मतलब अगर उसके आगे का वाउल ना लगाएं तो सिर्फ हवा ही निकलेगी, ख, 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 फ। तो इस तरीके से पी, पी तो देखो अल्फ़ाबेट का नेम होता है, लेटर का, लेकिन उसकी साउंड तो फ, फ, फी। तो उसमें बहुत ही हवा ही निकलती है एक्चुअली। आप कभी भी इसमें आप वर्ड्स को प्रैक्टिस करके देखोगे, आपने मुंह के आगे हथेली रखोगे ऐसे, तो आपको महसूस होगा कि काफ़ी एयर टच कर रही है आपको। और जो वॉइस कॉन्सोनेंट है उसमें भी थोड़ी बहुत तो एयर टच करेगी, हम मुंह से बोल रहे थे, लेकिन उसमें ज़्यादा वोकल कॉर्ड के ऊपर ज़्यादा हमारा वाइब्रेशन महसूस होगा। बस इससे, हालांकि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी वॉइस है कौन सी अनवॉइस्ड है। तो लेकिन एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये वॉइस और अनवॉइस होती है। हाँ, लेकिन इसमें ये दो चीज़ें समझने वाली हैं। अब जैसे कि, जैसे ये देखो, ये सिंबल को देखो, ये चीज़, च, च की साउंड, हमारे तो हिंदी में च का एक अलग से अल्फ़ाबेट ही होता है, च। तो ये चीज़ जो है, ये अब ये वर्ड के शुरू में भी आ सकता है, कहीं बीच में भी आ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे श, अब श, शिमला वाला जो श है, ये उसका ये सिंबल है। यहाँ पर, इनके यहाँ पर एस और एच मिलके श साउंड आता है, और सी प्लस एच मिलके चा आता है। जबकि हमारे तो अल्फ़ाबेट इसके लिए अलग से ही एक लेटर होता है। अब थिंक, थर्मस वाला जो थिंक है, उसके लिए सिंबल है। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको फोनेमिक चार्ट को भी आप देख सकते हो, बट मैं एक बार ही इसको एटलीस्ट थोड़ा सा इसको कर देता हूँ कि थोड़ा अल्फ़ाबेट। कार में अब देखो, सी वर्ड का जो है के साउंड की बात हो रही है, तो के साउंड यहाँ पर कार में जो साउंड आता है वो के साउंड वो है। हालांकि के जो कॉन्सोनेंट है उससे हम काइट भी बोल सकते हैं, और के हम तो एक्चुअली यहाँ साउंड की बात कर रहे हैं, हम उसकी लेटर की तो बात नहीं कर रहे। तो साउंड जो क साउंड है वो कार में भी आता है, हालांकि काइट में भी आता है। प, प साउंड तेरी है। एस, स, और ये थोड़ा सा चीज़ जो च साउंड है, ये जो है श, ये श साउंड जो एस और एच बन के बन रहा है, एक्चुअली ये कई जगह पे आता है। जैसे कि शन, जहाँ पर TION होता है वहाँ पे श वर्ड इंग्लिश में वो जगह शन यूज़ होता है। तो शन में यही सिंबल यूज़ आप देखोगे फोनेटिक अल्फ़ाबेट में, डिक्शनरी में किसी वर्ड का अगर आप प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो और उसमें अगर शन वर्ड है तो वो शन में ये श यूज़ करते हैं। शन तो है, मतलब यहाँ पर भी श, शेल में भी दे दिया, शी में भी श इस टाइप का आता है। और भी कई जगह है जहाँ पर शन वर्ड जहाँ पर भी होगा वहाँ पर इस तरीके से ये आएगा। ये थिंक हो गया। तो ये एक तरह से हमने IPA हमने समझ लिया है। अब हमें थोड़ा सा एक और जो चीज़ें इससे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब इसको हम जल्दी से क्लोज करते हैं। और एक ओवरव्यू, क्योंकि पिछली वीडियो में तुमने ओवरव्यू लिया था, आज हमने फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स को देख लिया है। और क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एंड सिलेबल टेस्ट का जनरल ओवरव्यू हमने
पार्ट 1 में लिया था, तो आप वो पार्ट 1 भी आप ज़रूर देख लें। अभी अब तो आज तो हम एक तरह से कंप्यूटर पे देख रहे हैं व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन। देखो ऑलरेडी हम ये चीज़ कर चुके हैं कि प्रोनाउंसिएशन दो कौन फर्स्ट पार्ट में भी हमने किया था कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब बेसिकली कि एक लैंग्वेज में किसी वर्ड को किस तरीके से साउंड दिए जाते हैं, और साउंड के लिए उस लैंग्वेज के जो कॉन्सोनेंट होते हैं और जो वाउल होते हैं उनको मिलके ही साउंड बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब जैसे यहाँ डाइन है, अब डाइन में देखो आई जो है ये लॉन्ग साउंड दे रहा है डाइन। ये अभी हमने देखो अल्फ़ाबेट आईपी में अभी हमने देखा है कि ये जो सिंबल है आई का जहाँ साउंड होता है वो ये एक तरह से डिफ्थोंग है ये आई डाइन में। अब यही चीज़ अब देखो वर्ड जो डिनर है उसी के अंदर सेम आई वहाँ पर था, सेम आई यहाँ है, लेकिन यहाँ भी छोटे ई की साउंड दे रहा है, वहाँ पर आई की साउंड दे रहा था, यहाँ ई की साउंड देगा ये डिनर में। डिनर में अब ये देखो ये सिंबल अभी हमने सबसे पहले देखा था, सबसे पहला सिंबल यही है आईपी के अंदर छोटे ई का, उसके बाद जो 2 डॉट वाला आ गया था वो बड़े ई का था। तो यहाँ पर देखो इसी को प्रोनाउंसिएशन का मतलब यही है कि कौन से लैंग्वेज में कौन सा वाउल क्या साउंड देगा, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और अब इंग्लिश में देखो कितने, और यही अगर हमारी हिंदी लैंग्वेज, वही बात है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन बात यही है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर ये काश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन सकती तो इससे ज़्यादा कोई आसान नहीं है हमारी हिंदी लैंग्वेज में। आप आराम से स्वर और व्यंजन सीख लो, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पर भी उस कोई वर्ड को बनाओ। और अभी मैंने देखा है कि जो बाहर से कई यूट्यूब ब्लॉगर्स वगैरह मैं वीडियो देखता हूँ तो वो यहाँ पर हमारे उनको चाहे जितनी मर्जी इंग्लिश आती है, वो यहाँ हमारे अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे कोई हिंदी नेम लिखे हैं जैसे हल्दीराम या कोई भी मार्केट का नाम, तो वो ढंग से प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। तो क्योंकि रीज़न यही है कि उनकी जो अल्फ़ाबेट्स के इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है। तो चलिए ये तो जनरल बात हो रही थी, अब हम अपने उस पर आते हैं ये कि जस्ट अब ये प्रोनाउंसिएशन का ही आप ये देखो कि कितने पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। और ये अभी हम ये आगे आगे सिलेबस टेस्ट में आएंगे तो ये पता देखेंगे। देखो ये वाला ये जो वर्टिकुलर रेज लाइन होती है ऊपर की तरफ को आती है, ये प्राइमरी स्ट्रेस को दिखाती है, ये नीचे वाली जो है ये सेकेंडरी स्ट्रेस को दिखाती है, और जिसके आगे कुछ भी नहीं है तो जिस सिलेबल के आगे वो अनस्ट्रेस है। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन में ही प्रोनाउंसिएशन इसमें कम सेकेंडरी स्ट्रेस है और ज़्यादा स्ट्रेस हमारा एशियन पे आएगा। प्रोनाउंसिएशन जब इकट्ठा बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन ऐसे लोग बोलते थे प्रोनाउंसिएशन। चलो ये तो अभी एक जस्ट एक अच्छा। अब आ जाती है बात, अभी तक हमने सब कुछ देखा वाउल्स कॉन्सोनेंट, फोनीम क्या है। देखो अभी तक हमने देखा था फोनेटिक अल्फ़ाबेट हमने देख लिए, तो एक्चुअली फोनीम और फोनेटिक अल्फ़ाबेट आपस में रिलेटेड है। किसी भी लैंग्वेज में जो शॉर्टेस्ट साउंड होती हैं उसकी लैंग्वेज की उसको फोनीम बोलते हैं। अब शॉर्टेस्ट साउंड क्या है, अगर हम A to Z में इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो जो हमारे जो लेटर्स हैं इनकी जो साउंड है इससे ज़्यादा छोटी और साउंड क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट साउंड को हम फोनीम बोलते हैं। तो ये जो जिस भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वही एक तरह से फोनीम होते हैं। और फोनेटिक अभी हमने जैसे फोनेटिक अल्फ़ाबेट देखे, वो एक तरह से क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो उनकी जो एक्चुअल लेटर्स की साउंड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो उन्होंने एक तरह से एक और अल्फ़ाबेट बना दिए जिसको वो IPA बोलते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसके सिंबल बना दिए ताकि इसके हम उसको, अदरवाइज फोनीम वही है जो शॉर्टेस्ट साउंड होती है किसी भी लैंग्वेज की। अब जैसे कि ये अब हमने एग्जांपल एक दिया हुआ है कि जो B लेटर है इसका देखो ये बी का जो नेम है वो हमने अल्फ़ाबेटिक जो हमारे IPA के हिसाब से ये ऐसे इसका फोनेटिक सिंबल इसके ये होंगे बी प्लस ये जो लॉन्ग है बी, लेकिन इसका जो साउंड है वो तो ब होता है, वो बी नहीं है ना। तो वही है कि जो स्मॉलेस्ट साउंड किसी भी लैंग्वेज की उसको फोनीम बोलते हैं। ये सब एक एग्जांपल दिए हैं कि स्मॉलेस्ट साउंड क्या हो सकती है। अच्छा, व्हाट इज़ ग्राफीम, जो भी स्मॉलेस्ट साउंड है किसी भी लैंग्वेज की उसका जो हम ट्रांसक्रिप्शन करके जो रिटर्न में एक जो बनाते हैं सिंबल वो ग्राफीम होता है। तो A से लेकर Z तक
जितने भी लेटर हैं वो एक तरह से, वो तो एक अल्फ़ाबेट, क्योंकि वो ग्राफीम ही है ए से लेकर जेड तक। वो बात हो रहा है कि इनके जो अलग से एक सिंबल है वो भी एक तरह से साउंड को ही प्रदर्शित करता है, 44 जो आईपीए के जो सिंबल्स है। तो ग्राफीम क्या है, फोनीम को हम रिटर्न फॉर्म में जो उसका जो साउंड को हम बनाते हैं उसके लिए जो लेटर बनाते हैं वो ग्राफीम हो जाता है। फोनेटिक वाला तो हम देख ही चुके हैं, जो फोनीम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फोनेटिक है। फोनेटिक एक एडजेक्टिव है एक तरीके से, और फोनेटिक एक्चुअली जो हम हर लैंग्वेज में वो स्टडी करते हैं कि क्या साउंड है क्या नहीं, उससे रिलेटेड जितनी भी जो स्टडी होती है साउंड से रिलेटेड उसको भी फोनेटिक बोलते हैं, फोनेटिक। और एक्चुअली ये एडजेक्टिव जो है फोनीम को, फोनीम का एडजेक्टिव फोनेटिक ही है, उसके लिए एडजेक्टिव जो यूज़ होता है। व्हाट इज़ आईपीए, आईपीए हम ऑलरेडी हमने कर लिया है, आईपीए क्या होती है। और उसके अलावा इंग्लिश लेटर्स नेम एंड देयर एक्चुअल साउंड्स, तो वो भी हमने बीच बीच में देख लिया, एक आध बारी हम और इसमें देख लेते हैं कि जैसे कि ये जी है, ये जी जो है एक्चुअली ये जो अल्फ़ाबेट का जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो जी उसका नेम है उस लेटर का, पर उसकी साउंड तो ग है ना। यहाँ पर ये गोट में जी, गोट यूज़ हो रहा है, या यहाँ पर जिम में जा साउंड दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो इंग्लिश लेटर्स के जो नेम और उनके जो साउंड है, ये क्या है कि इंग्लिश लेटर्स नेम्स एंड देयर एक्चुअल साउंड आर नॉट द सेम। लेकिन हमारी हिंदी में तो जो नेम है क, उस लेटर का नेम है उसकी साउंड भी क है, ख जो है उसका नेम है उसका लेटर का साउंड भी ख है। तो जो कितनी हमारी हिंदी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो कितनी यूज़फुल है, अगर हम उसको अगर ईजी इस वे में देखें। लेकिन ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना होता है, और क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का जैसे हमने बात करी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का मिश्रण है, तो अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज वे में अपनी लैंग्वेज को किया हुआ है। लेकिन जब बहुत सारे साइलेंट लेटर्स आ जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग वो हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको हमारे को ये कॉम्प्लिकेसी को हमें समझना ही पड़ेगा। या तो हम पूरे रिजेक्ट कर देंगे यार ये लैंग्वेज हमारे बस की नहीं है, हम तो इसको टच ही नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारे को बहुत ही हमारे सिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। और वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो हमें कहीं ना कहीं इसका बहुत यूज़ रहता ही है। अच्छा, वाउल्स का हम देख ही चुके हैं, व्हाट आर वाउल्स, ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स होते हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब अगर थोड़ा सा अगर नज़र मारें तो ए जो है यहाँ पर वाउल जो है ए के, ये तो उसका नेम है ए, लेकिन उसकी साउंड तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर बैट में ये देखो, ये बैट ए की साउंड दे रहा है ए, और नेक्स्ट वर्ड बेक में जो ए, ये ए और ये ए, ये देखो ये डिफ्थोंग है, जो भी हमने डिफ्थोंग देखे थे, ये तो एक साउंड है ए बैट, और ये क्या है बेक, ये लॉन्ग ए की साउंड है, ये शॉर्ट ए की है। लेकिन ये जो ए है ये ओपन माउथ से हम बोलते हैं, और बेक, बेक में अलग साउंड आता है, बैट में अलग आता है। तो अब ये एक ही अल्फ़ाबेट है ना, ये भले एक ही वाउल है, अभी तो ये दो हैं, इसकी तो बहुत सारी अलग अलग साउंड्स होती हैं। वो हम जब सबका एक इंडिविजुअल साउंड का चैप्टर करेंगे, हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उसकी डिटेल हम चैप्टर करेंगे कि कौन कौन से लेटर की कितनी कितनी साउंड है, विद एग्जांपल हम देखेंगे। अभी जस्ट एक हम ये समझ रहे हैं कि जो वाउल्स हैं वो ए ई आई यू में कौन कौन से किसके एक बेसिक साउंड देख रहे हैं। जैसे ए, ये लेटर का नेम है और इसकी ये साउंड दो ली हैं, अभी और भी हो सकती है। ऐसी जैसे ई है, ये उसका लेटर का नेम है, और लेकिन बैट में यहाँ पर जो ई है वो ए साउंड दे रहा है बैट में, और यहाँ पर बीट में आप देखो ये लो। अब यहाँ पर इस ई से आप कंफ्यूज मत हो, ये एक्चुअली आईपीए का सिंबल है, ये जो मिलता जुलता है कुछ जो नॉर्मल जो अल्फ़ाबेट के लेटर से, लेकिन ये आईपीए का सिंबल है, क्योंकि ये रेड में जितने भी हैं ये आईपीए की सिंबल है, और ये वाले जो हमारे नॉर्मल लेटर्स जो हैं वो हैं। तो इसमें बैट में ये ए साउंड आ रहा है, और यही ई जो है यहाँ पर लॉन्ग ई दे रहा है यहाँ पर। अभी देखो हमें लगता होगा कि ये ए भी आ गया,
लेकिन एक्चुअल में अभी हम जब साइलेंट लेटर्स करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो ए है वो साइलेंट है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसके अंदर ए साइलेंट भी हो सकता है। हम तो इसको ऐसे बीट बोल तो देते हैं करेक्ट, लेकिन जब आप साइलेंट लेटर्स करोगे तो ए से लेकर जेड तक जितने लेटर हैं ऑलमोस्ट 98% सब कहीं ना कहीं साइलेंट होता है। और जब आप उस चैप्टर्स को देखोगे तो आप सरप्राइज होगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लेटर भी एक्चुअली साइलेंट है इस वर्ड में। लेकिन हमें क्या है कि हम दूसरों से सुन सुन के बोल रहे हैं तो हमें इतना सोचते नहीं। अब यहाँ पर बस ये ई जो है यहाँ लॉन्ग ई साउंड दे रहा है, ये ई, तो यही एक इंग्लिश के देखो कॉम्प्लिकेसी है कि ए की वाउल कहीं कुछ साउंड देता है। ये मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया था दिखाने के लिए कि एक्चुअल में अब ये जो ई लेटर है इसका जो नेम है ई, लेकिन साउंड इसका कुछ भी डिफरेंट। यहाँ पर ए साउंड है, यहाँ पर लॉन्ग ई साउंड है। हाँ, बहुत सारे लेटर में देखो जो उनका नाम होता है ना वो कई बार उसके साउंड में भी वो चीज़ आ जाती है। तो जैसे ई लेटर का नेम है ई, और लेकिन उसका जो साउंड है वो भी कई बार लॉन्ग ई आ जाता है किसी किसी वर्ड में। जैसे आई है, आई तो ई की साउंड देता है, जब शुरू में हमने देखा था शिप में। लेकिन बहुत सारे वर्ड में जो आई है अपनी एक्चुअल साइन भी देता है, जैसे बाइट में। अभी देखते हैं, अभी आगे आई में आएंगे तो हम देखते हैं। अभी ये जस्ट एक वाउल का एक शॉर्ट, अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन है वाउल का। इसमें हर जो वाउल है बहुत सारी साउंड्स है, वो डिफरेंट डिटेल चैप्टर में करेंगे। अब जैसे आई का में देखो, हाँ वही आ गया। देखो आई का जो नेम है इस लेटर का वो आई है, लेकिन इसकी साउंड क्या होती है, ई आती है। जैसे शिप में भी हमने ई देखी थी। अब यहाँ देखो बिट, बिट के अंदर जो है ई साउंड आ रही है। और बाइक में यहाँ पर जो है ये आई, देखो ये अभी हम जो बात कर रहे थे ये इसकी ओरिजिनल साउंड आ गई। और भी बहुत सारी साउंड होती हैं इसकी, लेकिन यहाँ पर ये IPA अल्फ़ाबेट्स को आप समझो। जो आप IPA चार्ट आपको जो PDF फाइल वीडियो में मिलेगी उसमें भी अभी हमने यहाँ पर भी देख लिया है। उस चार्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी डिक्शनरी देखो तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि अच्छा ये सिंबल ये ई की साउंड के लिए है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बिट बोल रहे हैं। यहाँ तो इजी वर्ड है तो इसलिए हमें समझ में ही आ जा रहा है कि इसको तो बिट ही बोलते हैं। लेकिन कोई लॉन्ग वर्ड होगा, जो मुश्किल वर्ड अलग से होगा, तो हमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये यहाँ पर आई को, ये जो आई आ रहा है इसको लॉन्ग साउंड देना है या शॉर्ट देना है। तो वो हमें प्रोनाउंसिएशन के सिंबल से ही पता चलेगा। और बहुत जगह रूल भी होते हैं, वो हम आगे आगे करेंगे कि किस जगह पर लॉन्ग जो ये वाला आई है शॉर्ट साउंड देगा। इसके लिए स्पेशल रूल्स भी हैं, लेकिन वो रूल्स 100% एप्लीकेबल नहीं होते, उनकी थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस भी होती हैं। लेकिन इसीलिए तो कहते हैं इंग्लिश इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है कि रूल्स बहुत है, लेकिन वो समझना तो पड़ेगा हमें, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बाइक में ये आई साउंड आ रहा है। ऐसे ही ओ में जो है, अब यहाँ पर देखो ओ जो हमारा वाउल है उसका जो नेम है वो ओ है, और यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ जो है ओ साउंड दे रहा है, ओ। और यहाँ पर ओ, यहाँ पर देखो ये डिफ्थोंग है, ये और ये मिलके ओ, ओ, और यहाँ ओ, और यहाँ ओ, और यहाँ क्या है ओ, और यहाँ ओ, कोक, कोक, कोक। वो हम जब रैंडमली बोलते हैं तो हमें इतना ध्यान नहीं देते उसको। यू, अब देखो यू का जो नेम है वो ये IPA सिंबल से दिखा रखा है कि इसको कैसे इसका है। अब देखो जो लेटर्स हैं, अब जब भी देखो उसके लिए भी हमें IPA सिंबल की ज़रूरत पड़ती है कि इस पर्टिकुलर लेटर को कैसा, इसका नाम क्या है। इसका जो नाम है यू, तो अब ये वाले जो साउंड है हमें पता है, ये वाला जो सिंबल है ये लॉन्ग ऊ का साउंड है, यू, य, हल्का सा य और ऊ मिलके यू। अब देखो ये बन के अंदर जो है ये क्या साउंड दे रहा है, हल्का सा छोटा वाला आ अनार वाला, ब, बन। और यहाँ पर दूसरे वर्ड में क्यूट, यहाँ जो लॉन्ग, जो एक्चुअल यू का जो लॉन्ग साउंड है वो आ रहा है यहाँ पर। व्हाट इज़ मोनोफ्थोंग, वही हमने देख लिया है कि जो सिंगल साउंड है वो मोनोफ्थोंग है, और जो डबल है वो ये, जैसे कि हमने देख लिए हैं। आई थिंक ये इसके अलावा हम मोनोफ्थोंग, ट्रिप्थोंग, ये सब हमने शुरू में ही देख लिए हैं। अभी हम स्ट्रेस को देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
और अब हम आते हैं सिलेबल्स के ऊपर कि सिलेबल क्या होते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी और अभी भी हम बार बार सिलेबल के बारे में बात कर चुके हैं। तो सिलेबल क्या है, जब तक हम सिलेबल नहीं समझेंगे हम सिलेबल स्ट्रेस नहीं समझ सकते, और पूरी इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन का पूरा दामोदार इसके ऊपर सिलेबल के ऊपर भी है। तो अभी आप देखो, जैसे कि सिलेबल में हमने बात करी थी कि एक ही वर्ड को डिवाइड करते हैं हम एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल के बेस पे, हमें पता चलता है कि इसमें कितने सिलेबल वर्ड है। अब जैसे मैट है, अब देखो कि वाउल तो एक ही है, एक कॉन्सोनेंट चाहे दो भी आ गए फर्क नहीं पड़ता, ये वन सिलेबल, ये मोनोसिलेबल वर्ड है मैट। अब हालांकि देखा जाए तो इसमें जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट के ऊपर ही है, लेकिन शॉर्ट वर्ड के अंदर वो क्या होता है, वो जैसे मैंने आपको बताया था रेज। अब जैसे ये आप लाइन देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं रेज्ड वर्टिकल लाइन। जो नीचे आएगी वो लोवर्ड वर्टिकल लाइन, अभी आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो शॉर्ट वर्ड होता है उसके आगे वो लगाते ही नहीं, वो अंडरस्टूड है कि इसमें जो एक ही सिलेबल है तो इसी पे स्ट्रेस देना है। पर लेकिन यहाँ पर लंबा वर्ड होगा तो कहाँ पर ऊपर भी लाइन होगी, कहीं नीचे होगी, वो इन लाइनों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से पता चलेगा कि क्या हमें कहाँ स्ट्रेस देना, और स्ट्रेस का असर जो है वो उसके प्रोनाउंसिएशन पे भी पड़ता ही है। अब जैसे ये मैट में एक सिलेबल वर्ड है मोटर। अब मोटर में देखो एम एक कॉन्सोनेंट है, ओ एक वाउल है, तो एक सिलेबल ये हो गया TOR। अब दो सिलेबल है, दो कॉन्सोनेंट हैं टी भी और आर भी, और तो एक तरह से ये दो कॉन्सोनेंट दो सिलेबल वर्ड है। ये एक सिलेबल वर्ड था मैट, ये दो सिलेबल है मोटो। लेकिन इसमें क्या है कि हमें स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे ही देना है। तो आप ये देखो, जब हम बात कर रहे थे ये जो श्वा साउंड है ये वाला उल्टा ई, यहाँ पर ओ को इसने रिप्लेस कर लिया, क्योंकि ओ की साउंड तो ओ स्ट्रॉन्ग ओ होता है। यहाँ मोटो मोटो थोड़ी बोलते हैं, हम बोलते हैं मोटर मोटर। हल्का सा आ का भी कम साउंड, जैसे टीचर मोटो मोटर। और आर तो इंग्लिश में साइलेंट होता ही है, वो ऐसे हल्का सा टच होता है ब्रैकेट में, मोटो हल्का सा टच आर देते हैं, या बिल्कुल ही नहीं आता है। तो आर एक तरह से साइलेंट लेटर होता है इंग्लिश में, बहुत जगह में एंड में ये ऐसे आएगा मोटो मोटो। तो ये जो आ जो है यहाँ पर ये वाला जो ये श्वा साउंड है, ये बहुत ही यूजफुल साउंड है। किसी भी वाउल को देखो, ये ओ वाउल था, ये उसको रिप्लेस कर लिया, क्योंकि इस वर्ड के अंदर हमारा जो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देना है, तो हमें बाकी के ऊपर ध्यान देना ही नहीं कि इसको प्रोनाउंस करें। तो देखो, हम जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि जो सिलेबल का इफेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे भी पड़ता है। अब हमें ये देखा जाए तो इसमें ये पहले सिलेबल पे स्ट्रेस देना है, दूसरे पे देना ही नहीं है, तो दूसरा सिलेबल तो अनस्ट्रेस सिलेबल हो गया, तो उसका जो वाउल साउंड है वो भी एक तरह से नॉमिनल सा हो जाएगा। और ज़्यादातर वो अगर कई वर्डों में देखो आई को भी ये स्वर साउंड रिप्लेस कर लेगा, कहीं ए को भी कर लेगा, यहाँ ओ को कर रहा है। अभी और आगे देखते हैं, चलिए। व्हाट इज़ मोनोसिलेबल, वो हमने देख ही लिया है, छोटे वर्ड मोनोसिलेबल है। व्हाट इज़ पॉलीसिबल, अब देखो पॉली, अब एक किसी वर्ड में एक सिलेबल हो गया तो वो मोनोसिलेबल हो गया, लेकिन जो दो वर्ड है, दो अगर सिलेबल हैं तो उसको हम पॉलीसिलेबल नहीं बोल सकते, उसको हम यही बोल सकते हैं टू सिलेबल वर्ड। लेकिन यहाँ पर थ्री सिलेबल होंगे या थ्री से ज़्यादा होंगे तभी उसको हम पॉलीसिलेबल बोलेंगे। अब ये आप देखो, ये जो हिप्पोपोटामस, ये ये पॉलीसिलेबल वर्ड है। इसके अंदर हम अब देखा जाए तो इसमें मैंने आपको ऐसे बोला था कि सिलेबल में तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्ट्रेस, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रेस, एक होता है अनस्ट्रेस्ड। और एक प्राइमरी स्ट्रेस तो जरूर होगा अगर जो लॉन्ग वर्ड है उसमें, और लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रेस है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी इस वर्ड में तो एक ही सेकेंडरी स्ट्रेस आ रहा है, हिप्पोपोटामस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमने हिप्पो पे भी स्ट्रेस देना है और पोटामस पे भी देना है, लेकिन हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामस यानी कि पोटामस पे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, इस पे कम आएगा। ऐसा नहीं है कि हिप्पो पे स्ट्रेस नहीं आना, बोलना इसको भी देना है हिप्पो पे, क्योंकि अब बात वही है कि आप कहोगे यार ऐसा कोई खास फर्क तो नहीं लग रहा है हिप्पोपोटामस में, लेकिन जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसमें आप देखोगे कि
उसका जो वाउल की साउंड ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर तो देखा जाए तो हिप्पो में हमने कहीं ना कहीं ई साउंड तो दिए ही रहे ना यहाँ पर, लेकिन अच्छा अब यहाँ पर ये देखो ये श्वा साउंड आ गया, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रेस है वो ये सिलेबल पे है, ये एक कॉन्सोनेंट एच और एक कंसोनेंट ये वाउल आई। मैंने जैसे आपको बोला कि ए सिलेबल के लिए एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट तो चाहिए। अब यहाँ पर एच और आई बन के ये सिलेबल बन गया, हमें यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रेस देना है। लेकिन ये वाला जो सिलेबल है पी ओ वाला, इस पे तो हमें स्ट्रेस देना ही नहीं है, तो यहाँ पर श्वा साउंड हो गया। देखो ये रीज़न होता है कि कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करना है, उसका सिलेबल का उस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये आप ध्यान रखो कि ये जो लोअर रेज लाइन है ये सेकेंडरी स्ट्रेस की होती है, और जो अपर रेज लाइन है ये प्राइमरी स्ट्रेस की होती है। और जिसके ऊपर कोई, अब देखा जाए तो ये 5 सिलेबल वर्ड है, तो ये जो बार्ड वाले सिलेबल हैं जैसे ये मस, अब इसके अंदर श्वा साउंड हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉमिनल से साउंड देनी है, और आ साउंड तो किसी को भी श्वा साउंड रिप्लेस कर लेता है। यहाँ पर उसने यू को रिप्लेस कर लिया, तो हमें यहाँ पर हल्का सा टच दे के निकल जाना है। और यहाँ पर पॉटमस में भी देखो ए जो साउंड है उसको भी श्वा साउंड ने रिप्लेस कर लिया, पॉटमस। पोटामस, हमें ये तो नहीं बोल रहे पोटामस, टा ए को ज़्यादा साउंड नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं पॉटमस, पॉटमस। तो यहाँ पर ए जो है उसको श्वा साउंड ने रिप्लेस किया, बिल्कुल लाइट सा अ की साउंड आई, पॉटमस, हिप्पोपोटामस। तो यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, ये सारे श्वा साउंड है। कितना श्वा साउंड का यूज़ होता है देखो, ये आपसे इस वर्ड से सिलेबल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सिलेबल कितने तरह के सिलेबल होते हैं, और ये जो लाइनें होती हैं इसको तो आप बिल्कुल याद कर लो कि जो अपर वाली जो रेज वर्टिकल लाइन है वो प्राइमरी स्ट्रेस की रहेगी, लोअर वाली जो है वो सेकेंडरी स्ट्रेस की रहेगी। और हर एक वर्ड के अंदर प्राइमरी स्ट्रेस तो एक होता है, लेकिन एक से ज़्यादा प्राइमरी स्ट्रेस नहीं हो सकता किसी भी वर्ड में। हाँ, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रेस जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो अनस्ट्रेस हैं वो तो बहुत सारे हैं। अब इसी में देख लो कि ये भी अनस्ट्रेस सिलेबल है, मस, इसमें भी श्वा साउंड आ गया। और यहाँ पर जो टी ए वाला जो सिलेबल है ये भी अनस्ट्रेस्ड है, तो इसमें भी श्वा साउंड ने रिप्लेस कर लिया इस ए को भी, यहाँ यू को कर लिया। और यहाँ पर भी हिप्पो में पो वाला जो ये था, इसके अंदर भी इसने ओ को रिप्लेस कर लिया श्वा साउंड ने। तो आप देखो श्वा साउंड कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो ऑलरेडी हमने आईपीए चार्ट में देख ही लिया है। आज सिलेबल स्ट्रेस सेक्शन 2 में हमने व्हाट इज सिलेबल स्ट्रेस वो हमने देख लिया था ऑलरेडी, कि सिलेबल स्ट्रेस में क्या होता है, ये ऑलरेडी ये थोड़ा सा। और अब ये देखो ये वर्ड देखने वाला है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल में ये वाला जो रेज लाइन है ये प्राइमरी स्ट्रेस की है, ट्यूशनल की, लेकिन इसमें 2 सेकेंडरी स्ट्रेस आ रहे हैं, एक अन और एक ये कॉन। और बाकी इसमें और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर हम स्ट्रेस दे ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल वो अनस्ट्रेस्ड है। जैसे अगर ट्यूशनल की भी बात करें तो ट्यूशनल के अंदर भी ये जो यहाँ पर जो अंदर का जो सिलेबल है उसको भी ओ को यहाँ पर श्वा साउंड ने रिप्लेस कर लिया। लेकिन ट्यू इसमें ज़्यादा इसको हम स्ट्रेस दे रहे थे, तो यहाँ पर देखो लॉन्ग ओ की साउंड आई है। तो ये सिलेबल स्ट्रेस का कितना इंपॉर्टेंस है इसी से समझ सकते हैं कि जहाँ पर सिलेबल स्ट्रेस होगा उसके आगे जो वाउल आ रहे हैं वो साउंड लाउड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जो अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे, अब जैसे यहाँ पर ओ ये अनस्ट्रेस था तो ये श्वा साउंड ने इसको ले लिया, और यहाँ पर तो ये एक सेकेंडरी स्ट्रेस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंडरी स्ट्रेस सिलेबल हमने देख लिया है, उसी के अंदर क्लियर कर लिया कि प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है। अनस्ट्रेस सिलेबल भी हमने, अब अच्छा अनस्ट्रेस सिलेबल के लिए एक वर्ड बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, जैसे पटैटो। पटैटो में आप ये देखो कि ये वाला जो पी और ओ वाला जो सिलेबल है, ठीक है ना, ये एक तरह से 3 सिलेबल वर्ड है, PO1, TA2 और TO3, ये 3 सिलेबल वर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो आप रेज लाइन देख रहे हो इससे पहले के जो ये सिलेबल आ रहा है PA, ये अनस्ट्रेस्ड है, तो इसलिए अब अनस्ट्रेस्ड में हम ओ की कोई साउंड ही नहीं दी, हमने श्वा साउंड से इसको रिप्लेस कर दिया इसमें। तो इसमें पटैटो, पटैटो ना कि पोटैटो,
सुनो। तो एक्चुअली में क्या है कि ओ का कोई भी साउंड यहाँ नहीं आएगा। ओ का जो जैसे हमने देखा था ओ भी हो सकता है, ओ भी थोड़ा लॉन्ग ओ भी हो सकता है और शॉर्ट ओ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने ओ का कोई साउंड देना ही नहीं है क्योंकि ये जो पी ओ जो है ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो यहाँ पर जो ओ को श्वा साउंड ने रिप्लेस कर लिया। तो लेकिन ये वाला जो ए है, क्योंकि यहाँ पर ये रेज लाइन बता रही है कि हमने इस सिलेबल पर स्ट्रेस देना है, तो ये ए देखो इसने डिफ्थोंग वाला साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड आया है। पोटेटो, टे, ए, ए एक तरह से लॉन्ग साउंड है। और यहाँ पर ओ को बिल्कुल पटेटो, पटेटो बिल्कुल श्व साउंड में आ साउंड आपने देखा था कि बहुत ही अ पटेटो, अ आ में आ भी होता है और लॉन्ग आ भी होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हमने श्व साउंड है वो श्व साउंड बिल्कुल अ अ इस टाइप से होता है। तो पटेटो, लेकिन जिस पे स्ट्रेस आ रहा था तो उस पे हमारे को ए को भी कितना लंबा हमने साउंड दिया, ए पटेटो। तो ये है देखो स्ट्रेस का, सिलेबल स्ट्रेस का कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करोगे, अगर आप सिलेबल स्ट्रेस सही नहीं दोगे तो आपका पूरा प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाएगा, बहुत ही अपवर्ड लगेगा आपको बोलते हुए। अब देखो अभी हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी, एक जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अब ये जो वर्ड है कि ब्रेकफास्ट, अब इसको बहुत लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ब्रेक और फास्ट को मिलकर एक तरह से ये कंपाउंड वर्ड है, ब्रेक प्लस फास्ट को मिलाया गया है। लेकिन इस वर्ड में हमें जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल पे देना है। तो फर्स्ट सिलेबल में अगर देना है तो बाकी के सारे जो हैं वो एक तरह से उनके साउंड बिल्कुल नॉमिनल हो जाएगी। तो यहाँ पर फास्ट की जगह में अ स्व साउंड रिप्लेस कर लेता है। तो और एक्चुअली में इन्होंने ब्रेक को भी ये ए साउंड दे दिया है। वहाँ पर ब्रेक में थोड़ा ए लॉन्ग साउंड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वे इसको ब्रेक को जो है टेन टेन में ए साउंड दे दिया। तो ये एक्चुअली बहुत लोग इसको ब्रेक फास्ट बोलते हैं, वो बहुत ही सुनने में अजीब सा लगता है। एक्चुअली इससे ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट। तो इसका रीज़न यहाँ पर ये वर्ड को दिखाने का यही है कि जिस सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ता है उसका साउंड ठीक आता है स्ट्रॉन्ग, और बाकी जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं वो एक तरह से श्वा साउंड रिप्लेस कर लेता है उसको। और श्वा साउंड आपको बताया अ अ। तो हम ब्रेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ना कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, तो ये आएगा इसमें। अब ऐसे ही अलग करके दिखाया हुआ देखो, ये ब्रेक का एक्चुअल में, ये ब्रेक में एक्चुअल जो सोलो वर्ड होता है तो उसमें हमारा जो साउंड है वो ए का आता है, लॉन्ग ए का। ये सिंबल जो आपने देखा होगा डिफ्थोंग का सिंबल है, ई प्लस ए, ए ए ए। अब ऐसे ही फास्ट के अंदर देखो कितना स्ट्रॉन्ग सिंबल है एक्चुअली, ये वाला ए। लेकिन जब ये कंपाउंड वर्ड में चला जाता है तो क्योंकि इसके ऊपर हम ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है तो वो ब्रेकफास्ट बन जाता है। ऐसे ही एक वर्ड है जेंटलमैन। अब जेंटलमैन में भी जेंटलमैन, यहाँ पर मैन जो है, मैन के अंदर हमें स्ट्रेस, ये अनस्ट्रेस सिलेबल है तो इसमें मैन ना होके ये श्वा साउंड अ जेंटलमैन। लैंड, आपने देखा होगा कई लोग अनाउंस करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई ये तो नहीं बोलता लेडीज एंड जेंटलमैन, नो इट्स लेडीज एंड जेंटलमैन। सो मन यहाँ पर मैन नहीं रहेगा। तो ये कितना इफेक्ट रहता है सिलेबल स्ट्रेस का। ये जेंटल अलग से हमने दिखाया है, मैन का अलग से दिखाया है। ऐसे ही एक वर्ड अगर हम देखें साइकोलॉजी। अब क्या है कि बहुत लोग इसको साइकोलॉजी बोलते हैं कि एक जैसे हमारे हिंदी के प्रोनाउंसिएशन होता है कि हम कंपाउंड वर्ड में जो हमारे को इजी पार्ट दिखता है उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब इस वर्ड के अंदर जो है ये साई वाला जो है ये तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, और हमें जो स्ट्रेस सिलेबल है प्राइमरी स्ट्रेस वो है यहाँ से कॉलेजी से। तो यहाँ पर इसको हमें साइकोलॉजी ना बोल के इसको हमने बोलना है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अब इसको अगर आप देखोगे ये तो वर्ड जो है अनस्ट्रेस्ड है एस से आई, और जो मेन स्ट्रेस हमें देना है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। यहाँ से के से ये जो ओ साउंड है, और यहाँ पर क्योंकि इसमें भी देखो आप ये तो अनस्ट्रेस हो गया साई,
लेकिन उसके अलावा यहाँ से भी अगर हम काउंट करें CHOLOGY में, तो इसमें भी एक तो CHO एक सिलेबल तो ये है, एक LO एक सिलेबल ये है, GY, अब ये भी एक वाई भी देखो कॉन्सोनेंट है लेकिन वो वाउल का काम करता है। तो एक तरह से यहाँ से कॉलेजी से भी 3 सिलेबल हैं, कॉलोजी। लेकिन हमारे को जब ये वाले जो रेज वर्टिकल लाइन है इसको पहले सिलेबल पे स्ट्रेस जाएगा, ये नहीं कि सब पे जाएगा। अगर सब पे होता तो वो फिर उसके लिए सबके आगे ये लाइनें होती। अब इतना लंबा वर्ड है तो 3 सिलेबल है, लेकिन पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस देना है। इधर वाला भी छोड़ दिया, साई भी, और इसमें भी जो फर्स्ट पे देंगे कॉलेजी में, तो बाकी वाले जो साउंड है वो शो एकदम से रिड्यूस हो जाएंगे। तो लॉजी की जगह ल अ साउंड आएगा, श्व, साइकोलॉजी ना कि साइकोलॉजी, नो साइकोलॉजी। तो ये देखो कितना इफेक्ट है सिलेबल स्ट्रेस का, और हमारी एक इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलने के लिए कितना इसका सिग्निफिकेंस है सिलेबल स्ट्रेस का। अगर सिलेबल स्ट्रेस नहीं सीखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये इस तरह से एक तरह से हमारा पूरा ये चैप्टर कवर हो जाता है। आई थिंक ये ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करेंगे, और अभी इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम देखते हैं उसके अलावा को क्या नया चैप्टर है वो हम करेंगे। अभी इस वीडियो को तो यहीं क्लोज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउंसिएशन और सिलेबल स्ट्रेस से रिलेटेड जो आज हमने चैप्टर किया है, और हमने पूरा डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन पे IPA के जो सिंबल्स हैं उसको भी देखा, और हमने उसके अलावा जो अदर सिलेबल स्ट्रेस से रिलेटेड हमने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी कि कैसे कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस देना होता है, और किस कि जो एक वर्टिकल रेज लाइन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो लोअर रेज लाइन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो है हम साइलेंट लेटर्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं। तो वो एक पूरा का पूरा एक वीडियो चैप्टर हम उसको साइलेंट लेटर्स पे करेंगे, ए से लेकर जेड तक जितने भी जो लेटर्स हैं वो कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं, जैसे कि आप बहुत जगह यूज़ कर रहे होंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा कि इसमें ये लेटर जो है वो साइलेंट है। तो अभी देखो अगर हम ऐसे युग में है जब इंफॉर्मेशन हमारे पास एक मोबाइल में एक टच में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। अदरवाइज़ ये इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन होती थी, जिसके लिए हमें स्पेशल काफ़ी महंगे महंगे कोर्स करते थे, हम जाते थे इंस्टीट्यूट में, और तब जाके हम ये चीज़ें, आजकल अब ये क्लिक पे अवेलेबल है। तो अगर अभी भी हम इन चीज़ों को ना सीखें तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की कमी हो जाएगी। और इंडिया जैसे शहर में रह के, जैसे हमने बोला कि इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ पर इंग्लिश की काफ़ी सिग्निफिकेंस है, हमारे हर चीज़ में इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। तो ये चीज़ों को समझना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ों को एज ए पार्ट ऑफ हमारे करिकुलम कोर्स होना चाहिए, वो नहीं है। और बच्चों को इतना लिटरेचर वगैरह डाल दिया जाता है लोड, लेकिन उनको बेसिक चीज़ों का ही नहीं मालूम। तो ये एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी मुझे लगती है कि ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, अभी आप ये जो लगातार आप मेरे वीडियोस देखिए तो आपको डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा इंग्लिश में। और नेक्स्ट लेटर में, और जो पुराना वाला पार्ट 1 देखने के लिए आप लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। सो आई थिंक ये वीडियो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन इसको कहीं पर भी बीच में ब्रेक करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि IPA चार्ट को आप किस्तों में नहीं सीख सकते। IPA चार्ट तो एक कंप्लीट फोनेटिक अल्फ़ाबेट का जो चार्ट है वो उसको पूरा समझना ज़रूरी था कि वाउल्स मोनोफ्थोंग कौन सा है, डिफ्थोंग कौन सा है, और ट्रिप्थोंग कौन सा है। तो ये लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव ये आज का वीडियो बन गया है, जिसमें हमारे को प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिलेबल स्ट्रेस का भी सिग्निफिकेंस पता चल गया होगा कि सिलेबल कितना इम्पोर्टेंट है हमारी प्रोनाउंसिएशन में।
और सिलेबस टेस्ट का जो आप अलग चैप्टर आप पूरा देखेंगे और जो रूल्स देखेंगे तो वो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज से, अभी कई लोगों को डर लगता है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से एक तरह से प्यार हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं है और ये मेरी खुद की अपनी लैंग्वेज है। और जो बच्चों को कई बार क्या होता है ना लोग, कि अगर हमें गलत तरीके से कोई चीज़ सिखाई जाती है तो हमें लगता है कि हमारे में खुद में कमी है। लेकिन अगर हमें एक प्रॉपरली बेसिक लेवल से कोई चीज़ सीखे तो हमें वो बहुत इजी लगने लगती है वो। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश डेफिनेटली, आपको इंग्लिश पसंद आने लगेगी जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लोगे। सो आई थिंक आई विल क्लोज दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please don't forget to subscribe my channel and thank you.